तो हम आपको बहुत ईज़ी तरीके से समझाने वाला है डीएनए प्लस और ट्रिक के साथ समझाएँगे, तो आप बने रहिए लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं डीएनए प्लस। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे होता है, हालाँकि हमारे पास यहाँ पीरियोडिक टेबल नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसे होता है। अब इसमें ग्रुप वाइज़ होते हैं, जो इसमें 3 से लेकर 12 तक जो ग्रुप होते हैं वही क्या होते हैं, डीएनए प्लस। आपने डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, तो सामने रख लीजिए और समझिए, ठीक है। डीएनए प्लस जो 3 से लेकर 12 ग्रुप होते हैं वो होते हैं डीएनए प्लस। एनसीईआरटी बुक हो तो उसको प्लीज़ ओपन कर लीजिए, ताकि उसे समझने में आपको ईजी हो, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी की गाइड हमने समझाने की ट्राई की है। तो 3 से लेकर तो 12 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वही होते हैं डीएनए प्लस। अब इसमें 3D जैसे एससी 2 जिंक जो होते हैं, 3D होते हैं, 80 से लेकर जिंक जो कि डिस्प्ले पर दिख रहा है, जो यहाँ से लेकर 80 से लेकर जिंक होते हैं वहाँ तक 3D होते हैं। 4D कहाँ से, वाई से लेकर और सी डी तक आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा एक पीरियोडिक टेबल, उसमें वाई से लेकर और सी डी तक आपको 4D सब होते हैं, 4D। और 5D कहाँ से होते हैं, यल यानी कि लेथेनी यानी कि यल से लेकर एच तक जो होते हैं 5D होते हैं। सी जो इनकम्प्लीट होता है, ठीक। और अब बात कर लेते हैं यह बल्क में जो 4F होते हैं, वो इसमें लेथेटिक कंट्रेक्शन जो है कि नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे जो 2 ग्रुप दिख रहे हैं आपके 57 से, वही होते हैं 4F और 5P, ठीक है। तो यह आपको इतना समझ में आया हो, तब चलिए बढ़ते हैं। जेडियन और CDHD 3 जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 12 है फुली फिल डिटेन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जो 3, 10 जो ये जो तीनों होते हैं ग्रुप 12 के होते हैं, जो फुली फिल होते हैं, यानी कि डिटेन कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। और इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यह भी कंप्लीट होता है, ठीक है। जिसको हम इनको बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। हालांकि इसको डीएनए पर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, लेकिन ये 3 एक्सेप्शन है, आप इसको याद रखिएगा। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, या बार बार आपके डीएनए ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो ये 3 बार आपको आएगा, जो कि एक्सेप्शन है, आप इसको याद रखिएगा। अब इसे प्रिसाइज मेटल होते हैं, जो महंगे दाम के मेटल होते हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, यह सब इसमें आते हैं। और इसका जो इंडस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए ब्लॉक के एलिमेंट के, जैसे कि आयरन हो गया, आयरन के बिना कोई इंडस्ट्री, इसके बिना कोई इम्पॉसिबल है। कॉपर हो गया, टाइटेनियम टीआई हो गया, जो कि इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक। अब हम शुरू करते हैं अपना डी ब्लॉक। तो यहाँ तक तो इंट्रो था आपका डीएनए ब्लॉक का। अब यहाँ से स्पेशली डी ब्लॉक के बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डी ब्लॉक देखते हैं। अभी तक हम लोग इंट्रो देखा डीएनए ब्लॉक, अब स्पेशली डी ब्लॉक देखते हैं। एस डी और पी ब्लॉक होते हैं, जिसमें डी ब्लॉक हमको पढ़ना है। डी ब्लॉक जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक जो होता है, n-1 डी का पावर n-10 और n-a होता है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन। इसको एक नंबर में या MCQ या आपके CBSE वाले चीज़ या टी वाले चीज़ इसको बहुत बार पूछ लेते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं, क्योंकि किनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होता है, जैसे कि डिफरेंस होता है n और -1 डी के बीच में। अब CR देखिए, CR जैसे हो गया 3d5 और 4s1, यहाँ देखिए 3d5 और 4s1 और d4, वैसे ही कॉपर हो गया, ठीक है। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी जो होती है वो जो फुली फिल होती है, जो हमारे फुली फिल और हाफ फिल होती है, फुली फिल और हाफ फिल अभी आगे देखेंगे, जो कि इसमें होता है ऐसे ऐसे जिसमें हम लोग अर्ज पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे आपने क्लास 11 पर पढ़ा होगा, और इसमें भी पढ़ेंगे अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा हुआ है। ऐसे जो फिल करते हैं, तो कोई फुली फिल होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है, जो हाफ फिल होता है वो लेस स्टेबल होता है इसके कंपेयर में। और फिर वही बात एक्सेप्शन जिंक और एसडी एच यहाँ बोले थे, आपको बहुत बार आएगा यार मैं समझ, इसका देखिए इसका अलग होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, लेकिन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो पूछेगा कॉन्फ़िगरेशन, तो ये लिखिएगा। और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट का पूछेगा डी ब्लॉक में, तो इसको लिखिएगा। तो इसको याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सचेंज, जैसे कैटलिस्ट, इसके अंदर कैटलिस्ट प्रॉपर्टी होती है। कैटलिस्ट क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होता है ए और बीच में जब रिएक्शन होता है तो सी बनता है, तो ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे कि जब 2 बनते होते हैं, दोनों में जब झगड़ा होता है, तो तीसरा आता है उसको और झगड़ा लगाता है, अरे यार वो तुम ये बोल रहे थे, गाली देते थे, तो और झगड़ा करना है, और मतलब उन सब में और बढ़ जाती है झगड़ा, ठीक है। वैसे ही आप किसी के बीच में इंटरफेयर मत करिए, ठीक है। वैसे जो बीच में इंटरफेयर होता है उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करता है, जिसको पैरामैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। एजी जैसे सिल्वर हो गया, जो कि कंपाउंड बनाते हैं, जैसे AgO यानी कि सिल्वर ऑक्साइड एंड AgF2, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D9, सो इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन
हमने क्या बोला, जो सिल्वर होता है वो दो तरह के जो करते हैं कंपाउंड शो करते हैं, AG1 AgF2, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है D9 होता है, इसको सब ट्रांजिशन शो करते हैं। बट ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, वो 4D 10 शो करते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, और D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, इसके लिए ट्रांजिशन बोलते हैं। तो आई होप इतना समझ में आया हो। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। दिख रहा है, चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी पहली पॉइंट जो है मेटेलिक होते हैं, मेटल की तरह बिहेव करता है। मेटल कैसे होता है, अब यही है मेटल, एक मिनट मेटल दिखाते हैं, जैसे यही ब्लॉक है मेटल, ये भी मेटल है, तो ऐसे बहुत हार्ड है। इसका जो थर्मल जो प्रॉपर्टी होगी वो हायर होगी, मेटेलिक होगी, कंडक्टर होगी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इजीली, तो जो इसका प्रॉपर्टी है वही इसमें भी अधिकतर होगी। तो ये मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। हाई ट्रांजिस्टर स्टेट होता है, देखिए रेस ऑफ मटेरियल टू ब्रेक अंडर द टेंशन के बीच में जो होता है, टेंशन में तनाव होता है तब ये ब्रेक होता है, ठीक। डक्टिलिटी होती है, मोबिलिटी होती है। डक्टिलिटी और मोबिलिटी आपको समझ में आया हो। डक्टिलिटी मतलब जैसे कोई चीज़ मारने पर आवाज़ देते हैं, मोबिलिटी डक्टिलिटी ये सब होते हैं। हाई थर्मल होते हैं कि इसमें जो इसको डिजॉल्व करने या इसको आप हीट करेंगे, इसमें बहुत मतलब हाई अमाउंट में हीट देना पड़ेगा। कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। सो मेटेलिक कलेक्टर शो करती है, जैसे ये चमक रहा है, पॉलिश किया हुआ चमक रहा है, वैसे ही वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है डी ब्लॉक का उसको शो करता है। और फिर जेडियन और CG HG और MN, ठीक, ये जो होते हैं दे वन आर मोर टॉपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, इसके पास एक से अधिक मेटेलिक स्ट्रक्चर होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस, ये कि मेटेलिक स्ट्रक्चर इसका वेरी करते हैं, वन अधिक होते हैं, ठीक। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आर वेरी मच हार्ड। अब देखिए ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है यही लॉक है, ये बहुत हार्ड है, ठीक है। इसको मोड़ेंगे तोड़ेंगे फिर टूटेगा नहीं, ठीक है, बहुत हार्ड होता है। लो वालिटी होता है, एक्सेप्ट इसको जिंक, और यहीं पर बोले कि ये बार तीनों आगे एक्सेप्शन है, जेडियन CG और HG ये एक्सेप्शन है, क्योंकि नो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अब इसको आपको हीट करना हो, इसको आप मेल्ट करना है, इसमें हाई अमाउंट में एनर्जी जो हीट देनी पड़ेगी, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, हायर इंथैल्पी मतलब एनर्जी होती है, जो एटम की एनर्जी होगी हायर होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक आर बॉन्ड ऑपरेटिंग एनी कन्वर्ट गैसेस फॉर्म, ठीक। ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर देन बॉन्डिंग, जो स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी उससे अधिक होगी इसका नंबर ऑफ वैलेंसीज, ठीक। अब इसे दिख रहा है कि नहीं, ठीक, CR हो गया, MN हो गया और ये हो गया, तीनों चीज़ होगी, इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगी, इसको याद रखिएगा। इसको ठीक, इसको देंगे क्रोडीमल वाला, ये भी है क्रोडीमल वाला, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्रोडीमल वाला, ठीक है, ये ट्रिक है, आप जो भी ट्रिक अपनाए, बट मेरा ट्रिक है क्रोडीमल वाला, इसको याद रखिए ट्रिक के साथ। जिंक जेडियन CG HG इसको आपको पता ही है, बार एक्सेप्शन है, इसको आ रहा है, इसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, तो ये जो होती है नॉन ट्रांजिशन होती है, ये ट्रांजिशन होती है। ये इतना समझ में आया तो अच्छा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। MN हो गया और T ये तीन होता है, इसका मन तरफ रे, इसकी याद रखिए मन तरफ रे, बस मन आपके उसके तरफ है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है या जो आपकी कैरियर है आपकी, इसकी तरफ आपकी मन है, मतलब एक ट्रिक है जो भी आप याद रखिएगा, दैट इज माई ट्रिक, मन तरफ से, ठीक, मन तरफ से, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। अब देखिए, अब TI हो गया, ZR हो गया, HG, इसकी ठीक है, इसका जो रेडियस सेम होता है, ठीक है, रेडियस सेम होते हैं इन तीनों का। अब बात करते हैं डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसको हम याद आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर याद नहीं रखेंगे तो आपका नंबर, इसका एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा, एटॉमिक नंबर नहीं याद होगा तो आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें वो आपको समझ नहीं आएगा, उसमें क्वेश्चन आएगा जो न्यूमेरिकल आएगा वो आपसे सॉल्व नहीं होगा बिना ये नंबर के, तो इसको आप याद रखिएगा, हम ट्रिक बता देंगे, टेंशन लेने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ बड़े भैया या आपके छोटे भाई यहाँ बैठे हैं, संजीव पुष्पा। कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो, कैसा लग रहा है, अगर समझ में आया तो लाइक कमेंट कीजिए, और कुछ सजेशन होते कृपया दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक होता है तो 21 से लेकर 21 से 30 और 39 से या 48 और फिर 51 से 71 यहाँ तक होता है। अब देखिए इसको 21 जो होते हैं SC होगा, ये सब आपको दिख रहा है, आपके जो पीरियोडिक टेबल उसमें भी दिख रहा होगा। अब इसको ट्रिक किया जाए 3 चीज़ का, वेरी क्रिटिकल मैन, फिर कोना, कॉपर, जिंक, ऐसे याद करिए। अब इसको याद कैसे रखिएगा, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाएगी, अब उसकी मोहब्बत जरूरी नहीं है क्योंकि रुलाएगी, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब उसकी बातें सुनिए। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाएगी, रब्बा फाड़ अगर, ऐसा सीढ़ी याद रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, उसकी मोहब्बत आपको रुलाएगी नहीं, उसके बिना भी आप जी लेंगे। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए तो बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए। इसको याद रखना है, इसके जो एटॉमिक नंबर है इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? आर डी ब्लैक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट जेडसी और जेडियम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो डी ब्लैक एलिमेंट होता है वो एक तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक्सेप्ट किसको, जिंक और एसन को छोड़ के, जो एसन को छोड़ के ये और सब अलग अलग शो करते हैं। भाई लेस एनर्जी गैप, इसे एन माइनस डी, एन माइनस वन ब्रैकेट डी कैसे एनर्जी गैप होता है। अब देखिए, अब इसमें बहुत अलग अलग तरह के मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे जिंक, जैसे एस हो गया जो +3 शो करता है, ठीक, और जिंक जो होता है वो +2 शो करता है। तो यहाँ बोले एक्सेप्शन ये बस एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 जिंक और एस +3 शो करता है। थोड़ी तबीयत खराब है, सॉरी। अब देखिए जो टी आई होता है +2 +3 तो +4 तक शो करता है, जो भी होता है +2 +3 पर 5 तक, तो जो सी आर होता है +2 से 6 और एम एन होता है +2 से +7 शो करता है। या +2 से 4, फिर जो कोबाल्ट NC है +2 से 4, निकल है +2 से 4 और +1 +2। अब मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस यू है OS और RU का, जो इसमें मेंशन नहीं किए हैं, यहाँ देख सकते हैं इसका है RU हो गया और OS का है भाई, OS है। इन दोनों का जो होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो, तो हमको समझ में आया तो कृपया एक लाइक कीजिए और बढ़ते हैं सजेशन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं डी ब्लॉक की, ठीक है। अब जब लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जो ये होता है, यहाँ होता है जो ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल। जब लेफ्ट से आप राइट की ओर जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो इसका जो एनर्जी घटेगी, यानी कि साइज होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज क्या, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि साइज बढ़ेगी। देखिए यहाँ साइज बढ़ेगी, साइज आपकी बढ़ी तो आपकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो ये आपकी घटेगी। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए अगर साइज बढ़ेगी तो ये घटेगी आयनाइजेशन एनर्जी, अगर साइज बढ़ेगी तो ये घटेगी, और ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, यानी कि इनवर्स का रिलेशन होता है। जैसे कि आपके जो दुश्मन हो गए, जो आपके पड़ोस हो गए, जो आपके रिश्तेदार हो गए, अगर आप खुश होंगे हैप्पी होंगे तो वो दुखी हो जाएंगे, अगर आप दुखी होंगे तो वो हैप्पी हो जाएंगे, यानी कि उनके साथ आपका इनवर्स का रिलेशन है। जो आपके ना चाहने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं, चाहने वाले की नहीं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन टू, आप ग्रुप नीचे आएंगे, ऐसे नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में, तो इसकी घटेगी, ठीक है, घटेगी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जेडियन होगा, CDU का, ये चीज़ होगी, ये तीनों एक्सेप्शन आपके बारे में बोलेंगे आ गए। इसका वेरी आई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि इसका जो फुली फिल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए, तो ये सो या फुली फिल कन्फिग्रेशन हो गया, जैसे जिंक हो गया 3D10 हो गया 4s2 CD हो गया, ये चीज़ हो जो फुली फिल स्टेबल होते हैं। सो इसकी जो वेरी आई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी CR और MN के कंपेयर में MN की कम होती है CR की कंपेयर में। अब CR आयनाइजेशन एनर्जी 2, अब इसकी कम हो जाएगी, CR की कम हो जाएगी, MN की बढ़ जाएगी। ऐसे ही कॉपर और जिंक, जो कॉपर की अधिक होती है क्योंकि 3D10 होता है जो फुल फिल होता है, जिंक की कम होती है। अब फिर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आए तो केमिस्ट्री के साथ फिर एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन ऑफ 3D सीरीज में आयनाइजेशन एनर्जी, अब से जिंक सॉरी, अब जैसे ये SC हो गया, TI हो गया, यानी कि 21 से आपको जिंक यानी 30 तक, 21 से 30 तक। तो देखिए TI होगा तो TI की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी कम होगी, सॉरी अधिक होगी SC के कंपेयर में, और जो V हो गया उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी T के कंपेयर में। ऐसे देख सकते हैं MN की अधिक होगी CI के कंपेयर में, Fe की अधिक होगी MN के कंपेयर में, Fe की कम होगी CO के कंपेयर में, Ni की क्या होगी, कम होगी CO के कंपेयर में। ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हैं, ऐसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। चेंज नॉट टू 67, ठीक। अब 3D 4D यानी 5D का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 3D का होता है, फिर 4D का होता है। ये ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा तो आप याद रखिए 5D 3D 4D इसका जो ऑर्डर होता है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, MCQ के फॉर्म में पूछ लेगा। CBSE वाले चच्चा जानते हैं उनको कहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो अभी को डीपली पढ़िएगा और एक बार NCERT को भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। वैसे हम NCERT की कोई लाइन नहीं छोड़ रहे हैं, सब यहाँ मेंशन किए हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। अब Cu और Ag और Au, ठीक है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और एक है गोल्ड। अब जो गोल्ड की अधिक होगी फिर कॉपर, ऐसे जेडन से यहाँ देख सकते हैं इसी ऑर्डर। अब चलिए बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक को। ये हालांकि हम काटे हैं तो काटे नहीं है, ये काटे नहीं इनर्शियल कंपाउंड के बारे में। जो कंपाउंड हो इन बीच स्मॉल एटम ऑक्यूपाई इनर्शियल साइट, जो स्मॉल एटम हो वो मतलब स्मॉल एटम है जो कि जगह मतलब ऑक्यूपाई करें इनर्शियल साइट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ठीक है। आगे समझते हैं इसके बारे में, बोलने के मन नहीं। चलिए 12 नो फ्रॉम द ट्रांजिशन मेटल, ठीक है।
जिसको हम लोग ट्रांजिशन, जो कि ट्रांजिशन मेटल के लिए जाना जाता है। स्मॉल साइज एटम जैसे जिंक हो गया, सॉरी हाइड्रोजन हो गया, BC यानी कार्बन, नाइट्रोजन, बोरिन, ये सब हो गया लेकिन इजीली ऑक्यूपाई करते हैं अपनी पोजीशन को, ठीक है। वेडेड प्रेजेंट इन द क्रिस्टलेटिक ट्रांजिशन मेटल। स्टोमेट्रिक जो आपने पढ़ा हुआ, किसमें पढ़ेंगे? स्टोमेट्रिक पढ़ेंगे आप, उसमें केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। स्टोमेट्रिक इसमें नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड शो नहीं करता, और आयनिक बॉन्ड में कोई बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड शो नहीं करता। इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जब प्योर एलिमेंट हो, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, इनर्ट होता है, यानी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, जस्ट लाइक मी, एकदम सिंगल होता है ये, ठीक, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आप लोग भी ऐसे ही इसके तरह बढ़िए, ठीक, नहीं तो किसी को अपना दिल मत दीजिए, आपका दिल टूटेगा तो फिर। रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। एलाइ फॉर्मेशन पढ़ते हैं, इसकी डिफिनेशन पूछ लेते हैं, सीएससी वाले चिच्चा, ठीक है, सीएससी वाले चिच्चा पूछ लेते हैं इसकी डिफिनेशन, 2 या 4 नंबर पूछ लेते हैं, 2 नंबर पूछ लेते हैं बस। एलाइ इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस आपको समझ, हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस, और हेटेरोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस जो कि जैसे कि वाटर हो गया और शुगर हो गया। जो वाटर है, जो शुगर वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, बट वाटर में आपने डाल दिया, इसको डाल दिया, सोडा को डाल दिया, मेटल है, तो डिजॉल्व नहीं होगा, तो ये हेटेरोजीनियस हो जाएगा। वैसे ही ये, तो आई होप आप होमोजीनियस समझ में आया हो। तो होमोजीनियस क्या होता है? तो एलाइ फॉर्मेशन कैसे हो? एलाइ फॉर्मेशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। आप पहले लिखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं लिखेंगे तो शायद गलती हो सकता है, तो इसको मेंशन कीजिएगा कि क्या है होमोजीनियस मिक्सचर। 2 या 2 से अधिक मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करते हैं। एलाइ फॉर्म ड्यू टू द सिमिलर साइज ऑफ डेवलप, ऐसा नहीं कि बहुत डिफरेंट साइज है तो इसको आप मिला दिए तो एलाइ फॉर्मेशन का, ऐसा नहीं है। तो उसका सिमिलर साइज हो, यानी कि समान साइज हो, ठीक है, तभी बनाएंगे। जैसे एलाइ ऑफ कॉपर, अब कॉपर की जैसे ब्रेज, इसके एग्जाम्पल आपने देखा होगा सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में दिया। ब्रेज हो गया जिंक, कॉपर और जिंक, ठीक, ब्रेज कॉपर और ऐसे हम गोल्ड मेटल हो गया, ये सब हो गया, बेल मेटल हो गया, ये कि कॉपर और जिंक जब मिलाते हैं तो बेल मेटल बनता है, जो कि बहुत आवाज़ करता है। तो एलाइ फॉर्मेशन आप याद रखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 अधिक मेटल और नॉन मेटल को मिलाने से बनता है, और ये बनता क्यों है? क्योंकि इसका सिमिलर साइज होता है और डेवलप एलिमेंट के, ठीक है। एलाइ आप कॉपर दिख रही है 4, इसको आप याद रखेंगे। तो 4 एग्जाम्पल आप लिख के आएंगे, बोर्ड आपकी जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें लिख के आएंगे। अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो माने नहीं नंबर देगा, लेकिन आप इसके एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आवाज़ क्लियर आपको आ रही है? ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिख रहा है कि नहीं? चलिए, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ हमने बोला था, जब यहाँ आपको पढ़ाए थे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, वही मैग्नेटिक भी है। अब डाई मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक और फेरा मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक आता है रिपेल बाई मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करती है, दोनों से रिपेल होती है, ये इधर भागेगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगी, दोनों का बनता नहीं अपने दोनों में। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड होगी और आप होगे, तो आप दोनों में नहीं बनेगा, वो कहीं और जाएगी, आप कहीं और जाएंगे, तो ये आपकी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप शो करेंगे। आप रिपेल हो रहे हैं तो आपकी कोई काम नहीं हो सकती है। कब 0 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें जो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं 0 होते नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर पेयर, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पेयर में होते हैं। हमने बोला कि 1 पेयर नहीं होंगे तो जो भी होंगे पेयर में होंगे, सब एक साथ में होंगे, ऐसे फील होंगे, ऐसे फील होंगे, कोई ऐसे सिंगल नहीं होंगे, सब डबल होंगे। बस एक हमें सिंगल है और दुख की बात है। अगर आप में से भी कोई लोग सिंगल होंगे तो कमेंट कर देंगे। पैरा मैग्नेटिक क्या होते हैं, जो कि डबल होते हैं, जो कि अट्रैक्ट होते हैं दूसरे के साथ। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड और आप दोनों एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, तो अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। इनमें 1 पेयर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं जो कि 1 पेयर होते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 1 पेयर के फॉर्म में भी होते हैं, 1 पेयर के फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। इनका जो ये फॉर्मूला होता है N-2, और इसको आप याद रखेंगे, इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इसको आएगा, ठीक है। अब इसकी वजह से आप एक करंट शो करते हैं, ड्यू टू द डी ट्रांजिशन एलिमेंट से करंट डिफरेंट टाइप की करंट शो करेंगे। अभी आगे इसके बारे में और बात करेंगे। फेरा मैग्नेटिक क्या होता है, जो कि बहुत स्ट्रांगली अटैक होते हैं, बहुत हार्डिश अटैक होते हैं। जैसे आप दोनों की शादी हो गई तो आप एकदम स्ट्रांगली अटैक हो जाएंगे, अब नहीं वो आपको छोड़ पाएगी, नहीं आप उससे छोड़ पाएंगे। लेकिन आजकल बेसिक कैसा आ रहा है कि कोई किसी को गोली मार दे रहा है, हनीमून पर जा रहा है तो गोली मार दे रहा है, तो छोड़िए यहाँ देखिए फेरा मैग्नेटिक। अब चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको समझना होगा। अब एक एलिमेंट होता है ऑर्गन जिसको यार से रिप्रेजेंट करता है। इसकी जो एटॉमिक नंबर होती है 80 होती है, ठीक है, इसको आपको पता होगा, ठीक है। इसकी अब इसको मैं आपको क्यों बताएं, अब देखिए इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे इन सब का, तो कैसे करेंगे। अभी इसका करेंगे इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 21 होता है, ठीक है, 21। अब इसमें फिल करेंगे AR फिल करेंगे, तो AR कितना हो गया 18 ये हो गया, यानी कि 18 ये ले लिया,
अब इसके पास कितना और बचेगा 3, 18 + 3 तो अब जाएगा 21 होगा, तो 18 तो ये ले लिया, इसके अब 3 और चाहिए तो 3D। अब 3D में कितना था 1 होता है, और 4S2 ठीक है 4S2 तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 18, 19 और 2 21। ऐसे ही आपको TI क्या हो गया, TI ऐसे ही आपको TI क्या हो गया, TI हो गया। अब TI में ऑर्गन को फिल करेंगे तो ये 18 तो यही ले लिया, 18 ले लिया ना। अब इसमें इसी एटॉमिक नंबर होता है 22। अब 4S3DS2 अब यहाँ 2 फिल करेंगे, ठीक है यहाँ 2 फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ कितना फिल करेंगे 4S2 तो कितना इसका होता है 22, तो 18 ऑर्गन 18 2 + 2 तो कितना गया 4, तो इसका हो गया 22 एटॉमिक नंबर। ऐसे ही आप इन सब का भी करेंगे, यहाँ दिख रहा है ठीक है। ऐसे ही भी का भी ऑर्गन हो गया, फिर यहाँ ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक पूछ लेगा, इसका पैरामैग्नेटिक यही यन का होता है, यन इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है आपका पैरामैग्नेटिक का ब्रैकेट यन, यहाँ आपको होता है यन +2 ठीक है, इसका यूनिट भी है। अब यन का होता है, यन होता है यही होता है, यही जो लास्ट वाला यही है, तो यहाँ फिल करेंगे इसका TI तो 2 + 2 + 2 तो ये हो गया 4 × 2 8। अब इसका रूट निकालेंगे, रूट तो कितना होगा 2.82। तो यहाँ आपको इतना समझ में आया हो। अब कैलकुलेट ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है गैसेस आएंगे, जैसे Mn3+ ऐसे निकालेंगे। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना हो कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। और कुछ समझ में ना हो, नहीं आया हो, अब कुछ सजेशन हो आपके पास, सर भैया छोटे भाई आपको ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको आवश्यकता है, तो कृपया करके आप यहाँ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं क्योंकि हम भी एक नए यूट्यूबर हैं, नए टीचर हैं, एक नए तरीके से समझाने की ट्राई करें। लेकिन हमारी जो क्वालिटी है वीडियो की वो हो सकती है डाउन, लेकिन क्वांटिटी हाई होगी, हमारी क्वांटिटी हाई होगी। ये हमारी वादा है कि क्वांटिटी हाई होगी, क्वालिटी कम हो सकती है वीडियो क्वालिटी, लेकिन क्वांटिटी हाई होगी क्योंकि हमने NCERT की हर एक पॉइंट यहाँ समझाने की